बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में एक तो हम बात करेंगे जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी के सिलसिले में उनकी लाहौर की रहायशगाह ज़मान पार्क के बाहर जो एक दास्तान रकम हुई, उस दास्तान पे हम बात करेंगे। और फिर उस एपिसोड को लेके, उस दास्तान को लेके जो गलत हक़ाइक़ और जिस तरीके से मीडिया के ज़रिए आवाम तक पहुँचाए गए, उन गलत हक़ाइक़ की निशानदही भी करेंगे और असल हक़ाइक़ क्या हैं वो भी आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। और फिर आप नाज़रीन को ये भी बताएंगे कि इस्लामाबाद पुलिस जो आज चेयरमैन पीटीआई इमरान ख़ान को गिरफ़्तार करने के लिए ज़मान पार्क पहुंची, और इस बड़ी गिरफ़्तारी के सिलसिले में इस्लामाबाद पुलिस को ना सिर्फ पंजाब हुकूमत की बल्कि पंजाब पुलिस की भी सपोर्ट हासिल थी, हमायत हासिल थी। आज अगर इस्लामाबाद पुलिस जो है वो ज़मान पार्क से चेयरमैन पीटीआई इमरान ख़ान को गिरफ़्तार करने में कामयाब हो जाती और चेयरमैन पीटीआई इमरान ख़ान को लाहौर से रावलपिंडी की अडयाला जेल में मुंतकिल कर दिया जाता, तो ऐसी सूरत में इस बड़ी गिरफ़्तारी का सहूलतकार कौन होता और उस सहूलतकार का पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के साथ क्या ताल्लुक़ है, क्या लिंक है, ये डिटेल्स भी आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे जो इस्लामाबाद की मकामी अदालत की जानिब से जहाँ पर इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन की जो कंप्लेंट है तोशाखाना के फ़ौजदारी रेफरेंस की, उस पर आखिरी समाअत में इमरान ख़ान साहब पे फ़र्द जुर्म का इतलाक़ होना था, इमरान ख़ान पे फ़र्द जुर्म पड़ी जानी थी। लेकिन इमरान ख़ान साहब जो इस्लामाबाद में मौजूद थे, इस्लामाबाद की एटीसी अदालत में पेश हुए थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए थे, लेकिन इस अदालत के सामने इमरान ख़ान साहब पेश नहीं हुए और इमरान ख़ान साहब पे जो फ़र्द जुर्म की कार्रवाई थी वो भी आगे ना बढ़ सकी। जिसके बाद इस्लामाबाद की जो अदालत है, उनके जो जज हैं ज़फ़र इकबाल साहब, उन्होंने चेयरमैन पीटीआई इमरान ख़ान के नाकाबिले ज़मानत जो अरेस्ट वारंट है उसका इजरा कर दिया, वो वारंट जारी कर दिए गए। तो आज इस्लामाबाद पुलिस के जो एसपी थे राना हुसैन ताहिर साहब, जो कि चीफ जस्टिस मुर्तज़ा बंदियाल साहब के दामाद हैं, बकौल हमारे जो दोस्त हैं हसन अयूब साहब, तो आज वो ये अरेस्ट वारंट लेके इमरान ख़ान साहब के रिहाइशगाह ज़मान पार्क पहुँचे। तो वहाँ पे उनकी मुलाकात होती है शिबली फ़राज साहब के साथ। तो शिबली फ़राज साहब को वो नोटिस दिया जाता है कि अदालत जो है इमरान ख़ान साहब को बुला रही है, 7 तारीख की पेशी है, इमरान ख़ान साहब की हाज़िरी को यकीनी बनाना है। तो शिबली फ़राज साहब उस नोटिस के ऊपर तामील कर देते हैं, रिसीविंग कर देते हैं और ये लिख देते हैं। एक तो वो दावा करते हैं, बताते हैं कि इमरान ख़ान साहब जो है ज़मान पार्क की रहायशगाह में दस्तयाब नहीं है। यानी वो ये कह रहे थे इस्लामाबाद पुलिस को लिख के तहरीरी तौर पे कि आप गिरफ़्तार इमरान ख़ान को करने के लिए उनकी ज़मान पार्क की रहायशगाह पे आए हैं, लेकिन वो तो ख़ुद यहाँ पे मौजूद नहीं है। और साथ में शिबली फ़राज साहब ने यह भी लिखा कि इस नोटिस की तामील के सिलसिले में, इस नोटिस पर अमल दरामद के सिलसिले में जो भी कानूनी रिक्वायरमेंट है, जो कानूनी तकाज़े हैं, उनको पूरा किया जाएगा। तो इसका मतलब ये था कि 7 मार्च को चेयरमैन पीटीआई इमरान ख़ान साहब जो हैं वो इस्लामाबाद की वो अदालत जहाँ पर फ़ौजदारी का मुकदमा इमरान ख़ान साहब के ख़िलाफ़ चल रहा है, इलेक्शन कमीशन की जो कंप्लेंट है इमरान ख़ान के ख़िलाफ़, उस केस में इमरान ख़ान साहब पेश हो जाएंगे। अच्छा, ये शिबली फ़राज साहब ने लिख के भी दे दिया और ये जो रिसीविंग है ये सोशल मीडिया के ऊपर वायरल भी हो रही है। उसके बाद फिर चेयरमैन पीटीआई इमरान ख़ान साहब ने वहीं ज़मान पार्क में पार्टी के कारकुनान के साथ, पार्टी के रहनुमाओं के साथ खिताब भी किया। और जब इमरान ख़ान साहब वहाँ पे खिताब कर रहे थे, उस खिताब पर नाज़रीन आने से पहले ये नोटिस की तामील कराने के बाद, ये नोटिस रिसीव कराने के बाद जो इस्लामाबाद पुलिस थे वो लाहौर से जो है वो इस्लामाबाद की जानिब रवाना हो जाती है। और फिर ये खबर भी सामने आती है कि जो इमरान ख़ान साहब की ज़मान पार्क की रहायशगाह है, उसके जो जाने वाले रास्ते हैं उन्हें कंटेनर लगाकर जो है बंद किया जा रहा है। और हिफाजती ज़मानत के लिए चेयरमैन पीटीआई इमरान ख़ान साहब ने लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर लिया है, बजाय इसके कि वो अपनी गिरफ़्तारी दें। गिरफ़्तारी से पहले चेयरमैन पीटीआई इमरान ख़ान साहब जो ये चाहते हैं कि लाहौर की जो हाई कोर्ट है वहाँ से उनकी हिफाजती ज़मानत जो है वो हासिल की जाए। अब हिफाजती ज़मानत के लिए भी इमरान ख़ान साहब को जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के सामने पेश होना होगा। इससे पहले भी इमरान ख़ान साहब हिफाजती ज़मानत जब हासिल करने के लिए गए थे तो 4-5 दिन मैं तो उम्रे की अदायगी के लिए रवाना हो चुका था, लेकिन साथ साथ खुद को अपडेट रख रहा था। तो जिस तरीके से वो एपिसोड हुआ वो भी आपके सामने है। अब ये 7 मार्च में 2 दिन बाकी हैं, आज 5 मार्च है, 2 दिन के बाद इमरान ख़ान साहब को अदालत के सामने पेश होना है। तो अब देखते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट में जो हिफाजती ज़मानत के लिए रजू किया गया है, लाहौर हाई कोर्ट चेयरमैन पीटीआई इमरान ख़ान साहब की इस दरख्वास्त को, प्रोटेक्टिव बेल की इस दरख्वास्त को किस तरीके से इंटरटेन करती है, कितनी देर में दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर होती है और किस जज के सामने मुकर्रर होती है और क्या फ़ैसला आता है, इसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन नाज़रीन, इस सारी एपिसोड के दौरान जो इमरान ख़ान साहब ने, पहले तो पुलिस को बताया गया ना कि इमरान ख़ान साहब वहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन फिर इमरान ख़ान साहब उसी घर से ज़मान पार्क से दोबारा से नमूदार होते हैं और आके अपने कारकुनान के साथ, अपने रहनुमाओं के साथ खिताब करते हैं
और उनका हौसला बढ़ाते हैं, उन्हें शाबाश देते हैं कि आपने बड़ा अच्छा काम किया कि पुलिस आई थी गिरफ़्तार करने के लिए, मुझे आपने गिरफ़्तार नहीं होने दिया। लेकिन इस तकरीर के दौरान, इस किताब के दौरान इमरान खान साहब ने कुछ गलत हक़ाइक़ आवाम के सामने रखे मीडिया के ज़रिए। ज़ाहिर सी बात है कि मीडिया पे तकरीर कर रहे थे तो मीडिया उसको उसको एडिट नहीं कर सकता, मीडिया उसको चला रहा था, या उसमें जो तबसरा है वो तो बाद में लिया जाता है, तज़िया बाद में लिया जाता है, पहले खान साहब की तकरीर चलती रही। लेकिन मैंने जो चीज़ें खान साहब की निकाली हैं जिसमें खान साहब गलत हक़ाइक़ बयान कर रहे थे, एक खान साहब ने जनरल बाजवा साहब पे तनकीद की। जनरल बाजवा साहब का मुझे कोई दिफ़ा करने का कोई शौक़ नहीं है, लेकिन जनरल बाजवा साहब से मुतल्लिक़ इमरान खान साहब ने ये कहा कि मेरी हुकूमत को जनरल बाजवा ने गिराया, और जो उनके सियासी मुखालफिन थे उन्हें एनआरओ जो है वो उन्होंने कहा जनरल बाजवा साहब ने दिया। अब खान साहब की इस बात के साथ एग्री करें, अगर जो फैक्चुअली दुरुस्त बात है, तो एक बंदा जो आपकी हुकूमत गिराने में मुलविस रहा, जिसने अपने सियासी मुखालफिन को, जिनके बारे में आप कहते हैं कि उन्होंने मुल्क को लूटा है, उन्होंने मुल्क में करप्शन की है, पाकिस्तान का पैसा लूट के बाहर लेके गए हैं, आप उस बंदे को कभी माफ़ नहीं कर सकते। लेकिन आप खुद हक़ाइक़ निकाल के देखें कि जनरल बाजवा को अपनी हुकूमत गिराने का ज़िम्मेदार भी करार देते हैं, अपने सियासी मुखालफिन को एनआरओ देने का भी इमरान खान साहब ज़िम्मा जो है वो, जो कल्प्रिट है वो जनरल बाजवा को करार देते हैं। लेकिन आप समा खान साहब से सवाल पूछें कि अगर ये बंदा ज़िम्मेदार था, जनरल बाजवा सब कुछ कर रहा था आपकी हुकूमत गिराने में, आपके सियासी मुखालफिन को एनआरओ देने में। वैसे नवाज शरीफ का नाम भी है, नवाज शरीफ को अभी तक कोई एनआरओ नहीं मिला किसी भी कोर्ट से या किसी भी हुकूमत से। नवाज शरीफ का मुकदमा अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। लेकिन खान साहब से सवाल ही है कि अगर ये सब कुछ इस शख्स ने किया था, साबिक़ आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने किया था, तो आपने एक नहीं, दो नहीं, 3 मरतबा या 4 मरतबा जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने की बात क्यों की? आप तो यहाँ तक कह गए कि जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ हैं, शहबाज शरीफ हैं, और उसके साथ-साथ आसिफ अली ज़रदारी हैं, मौलाना फजल रहमान हैं, इन्हें तो किसी सूरत में जो है वो आर्मी चीफ की तकर्री नहीं करनी चाहिए। आप तो यहाँ तक कहते रहे कि ये अगर किसी को आर्मी चीफ लगाएंगे तो ऐसा बंदा लगाएंगे जो आके इनकी प्रोटेक्शन को, जो अपनी करप्शन है उसको प्रोटेक्ट करे। ये अगर किसी मुहब्बे वतन कोई आर्मी चीफ आ गया तो इन्हें तो अपनी करप्शन के जो है वो लेने के देने पड़ जाएंगे। ये खान साहब आप स्टेटमेंट देते रहे। तो जब आपकी अपनी हुकूमत थी, आपने अपनी हुकूमत के दौरान जब ये सब कुछ हुआ, आपकी हुकूमत गिराई गई, अदम एतमाद की तहरीक आपके खिलाफ हुई, जनरल बाजवा ने रशिया के आपके दौरे से मुतल्लिक आपके की पॉलिसी से, जो आपकी फॉरेन पॉलिसी थी उससे अगेंस्ट स्टेटमेंट दे दिया, तो आपने जनरल बाजवा को फारिग क्यों नहीं किया? ये भी सवाल है। और ये भी सवाल है इमरान खान साहब से कि अगर ये सब कुछ जनरल बाजवा ने किया आपके खिलाफ, आपकी हुकूमत के खिलाफ, तो आपने 1 मरतबा नहीं 4 मरतबा उन्हें एक्सटेंशन की ऑफ़र क्यों नहीं की? जब वो इतना बड़ा आपका मुलज़म था, आप उस एक्सटेंशन की बात क्यों कर रहे थे? एक्सटेंशन देने की मुतालबा आप किस लिए कर रहे थे? तो इस बात का जवाब अगर मांगा जाए पीटीआई के रहनुमाओं से, पीटीआई के कारकुनान से, तो वो इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते। बस इतना कहते हैं कि खान साहब जो पहले कह रहे थे वो भी ठीक है, जो अब कह रहे हैं वो भी ठीक है, यानी आएँ बाएँ शाएँ करते हैं। इस बात का जवाब पीटीआई से और इमरान खान साहब से खुद भी बन नहीं पाता। और दूसरा, इमरान खान साहब ने बात की नवाज शरीफ के हवाले से कि नवाज शरीफ जो है वो एक भगोड़ा है, सज़ा याफ्ता है, वो किस तरीके से आर्मी चीफ की तकर्री कर सकता है। तो सवाल ये है कि जैसा कि आप खुद अपनी तकरीरों में कहते रहे कि ये तो जो भी लगाएंगे अपना बंदा लगाएंगे, मुहब्बे वतन या आर्मी चीफ नहीं लगाएंगे, तो बकौल आपके नवाज शरीफ ने और शहबाज शरीफ ने, मौलाना फजल रहमान ने, आसिफ अली ज़रदारी ने, ये जो आर्मी चीफ आसिम मुनीर शाह साहब को लगाया है, ये तो मुहब्बे वतन हो नहीं सकते, ये तो उनकी करप्शन को प्रोटेक्ट करेंगे आपकी अपनी तकरीरों के मुताबिक। तो फिर आप मौजूदा आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर शाह साहब के साथ मुलाकात के लिए क्यों मिटे जा रहे हैं, क्यों मरे जा रहे हैं, क्यों लेटे जा रहे हैं? और यहाँ तक आपने कह दिया कि अब वो आर्मी चीफ के साथ मुलाकात भी करना चाहते हैं, मुज़ाकरात भी करना चाहते हैं, और मुल्क के लिए तमाम लोगों के साथ बात करने के लिए, समझौता करने के लिए तैयार हैं। ये जो समझौते की बात है और मिल बैठ के कोई इत्तफ़ाक़ राय से फ़ैसला करने की बात है, ये हम बातें अपने वीलॉग के ज़रिए पहले भी करते रहे हैं, अब भी करेंगे कि मुल्क के जिन मसाइल का सामना है उसका हल जो है वो मिल बैठ के बात करने में है, मिल बैठ के बातचीत करने में है। इस तरीके से ना मुल्क के मसाइल हल होंगे, ना पाकिस्तान माशी तौर पे मुस्तहकम होगा, ना पाकिस्तान सियासी तौर पे मुस्तहकम होगा। लेकिन हम जब बात करते थे तो हम लिफाफे थे, हम साफ़ी नहीं थे। आज खान साहब ये बात कर रहे हैं तो खान साहब बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी बात ही खान साहब को इतने अरसे के बाद समझ आ रही है। और फिर खान साहब ने कहा कि आसिफ अली ज़रदारी जो है वो पसे पर्दा रह के सारा खेल खेल रहा है। तो आसिफ अली ज़रदारी के साथ तो आपके साथ भी बड़े राब्ते थे। जब 2018 का सेनेट का इलेक्शन हुआ था तब भी आप उनके साथ राब्ते में थे। उसके बाद भी बहुत सारे मौक़ों के ऊपर जब चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आई तब भी मुबीना तौर पे आपका आसिफ अली ज़रदारी के साथ राब्ता था। तो आपके साथ ज़रदारी के राब्ते हों तब ठीक है, लेकिन आपके साथ ज़रदारी का राब्ता हो तब आपके खिलाफ ज़रदारी साजिश कर रहा है। आपने कहा कि जो शहबाज शरीफ हैं उनके खिलाफ
कत्ल के मुकदमात हैं, उसने करप्शन की है, उसने फ़लाँ किया है, और ये अपना लूटा हुआ पैसा जो सियासी मुखालफिन हैं, आसिफ अली ज़रदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये सारा पाकिस्तान वापस ले रहे हैं, तो पाकिस्तान को IMF के पास जाने की ज़रूरत नहीं। तो अगर इनके पास इतना पैसा है, इतना पैसा है, तो जो आपने नवाज शरीफ को पाकिस्तान से बाहर जाने की इजाज़त दी, ICL से नाम आपने निकाला था, आपकी हुकूमत ने निकाला था, तो आपने सिर्फ 7 अरब रुपए जो है वो नवाज शरीफ से मांगे थे कि 7 अरब आप ख़जाने में जमा करा दें, सिक्योरिटी के तौर पे वापस आके 7 अरब वापस ले लीजिएगा। लेकिन 7 अरब आपके करप्शन का इल्ज़ाम है, 7 अरब आप हमें दे दें और मुझसे बाहर चले जाएं। और फिर लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया था कि 7 अरब भी ना लें, नवाज शरीफ को जाने दिया जाए, वो एक अलग बात है। लेकिन बात यह है कि आप ये कह रहे हैं कि IMF के साथ जो पाकिस्तान मुआहदा कर रहा है, ये अपना लूटा हुआ पैसा पाकिस्तान वापस ले आएँ, तो मुल्क में IMF के मुआहदे की ज़रूरत नहीं, IMF के साथ उनकी शराइत मानने की ज़रूरत नहीं। तो क्या 7 अरब की रकम इतनी ख़तीर है कि आप ये कह रहे हैं कि पैसा वापस लाए? आप तो सिर्फ 7 अरब मांग रहे थे, और पाकिस्तान तो IMF के साथ अरबों डॉलर के जो है वो कर्जे की बात कर रहा है, मुआहदे की बात कर रहा है। तो ये भी खान साहब फैक्चुअली जो है आवाम को जो है एक मिसलीड करने की कोशिश कर रहे थे। और फिर इमरान खान साहब ने कहा कि राना सनाउल्लाह के ऊपर 18 कत्ल हैं, कोई ऐसा जुर्म नहीं जो राना सनाउल्लाह ने ना किया हो। तो खान साहब ये बता दें कि राना सनाउल्लाह इतना बड़ा मुजरम था, आपने उनके खिलाफ सिर्फ मंशियात का मुकदमा बनाया, और मंशियात का मुकदमा बनाने के ऊपर भी आपके पार्टी के लोगों ने खुद कह दिया कि वो झूठा मुकदमा था। फवाद चौधरी का स्टेटमेंट है, शाहरियार अफरीदी जो कौमी असम्बली में बात कर रहे थे कि अल्लाह को जान देनी है, वो भी मुकर गए कि मुझे तो जनरल साहब ने बताया था। तो जो एक मुकदमा आपने राना सनाउल्लाह के खिलाफ बनाया, आप तो उसके ऊपर कायम नहीं रह सके। जो 18 कत्ल की आप बात करते हैं कि कोई ऐसा जुर्म है राना सनाउल्लाह ने ना किया हो, और वो भी आप डालते हैं कि इनके अपनी पार्टी का साबिक वजीर ये स्टेटमेंट दे रहा है। खान साहब, आप वज़ीर आज़म थे, आप जिस स्टेटमेंट का आप हवाला दे रहे हैं, आप तो राना सनाउल्लाह के खिलाफ आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी। आप 3.5 साल तक हुकूमत रहे, आपने तो एक मुकदमा राना सनाउल्लाह के खिलाफ बनाया, एक मुकदमे में राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार किया, वो भी झूठा निकला। तो ये जो 18 कत्ल की आप बात कर रहे हैं, ये तो फिर आपको करना बनती नहीं है, क्योंकि जब आप वज़ीर आज़म थे तब आपके पास अख्तियार भी था, आपके पास हुकूमत भी थी, लेकिन आपने कोई एक्शन नहीं लिया। और फिर खान साहब ने कहा कि मेरे ऊपर जो है वो जो कातलाना हमला हुआ, उसमें शबाशी मुलव्वस हैं, राना सनाउल्लाह मुलव्वस हैं, डर्टी हैरी मुलव्वस हैं। और डर्टी हैरी के बारे में ज़ाहिर सी बात है कि वो आर्मी ISI के एक ऑफिसर की तरफ इशारा कर रहे थे, आर्मी के एक ऑफिसर का हवाला दे रहे थे। तो खान साहब आज ये कह रहे थे कि वो पागल हो गया है, लोगों को नंगा कर देता है, नंगा करके उनकी वीडियो बनाता है। तो कल तो आप उनके साथ समझौते की बात कर रहे थे, आज आप ये कह रहे हैं कि मेंटल हो गया, सिर्फ इसलिए कि कोर्ट का एक ऑर्डर है, इस्लामाबाद पुलिस उस ऑर्डर की कंप्लाई विद कराने के लिए आपके पास पहुंची थी। और लेकिन आपने वहाँ पे एक और दास्तान रकम कर दी, आपने साबित कर दिया कि आप लीडर तो हैं या नहीं हैं, लेकिन आप बुज़दिल ज़रूर हैं। आपने अपनी गिरफ्तारी नहीं दी। आप अपने पार्टी के लोगों को, अपने रहनुमाओं को, पार्टी के रहनुमाओं को तो कहते हैं गिरफ्तारियां दें, लेकिन आप क्या गिरफ्तारी की बात आई, आप खुद ये कहते रहे कि गिरफ्तारी देने से हमारी जो सियासी जो पॉपुलैरिटी है उसमें मज़ीद इजाफा होगा। लेकिन आपने गिरफ्तार देने के बजाय आपने पुलिस से झूठ बोला, और आपने शिबली फराज को कहा कि उन्हें बता दें कि इमरान खान साहब जो है रहायशगाह पे मौजूद नहीं है। और अब ये गलत बयानी करने के ऊपर जो शिबली फराज साहब हैं, उन्हें भी जो है वो इसकी जवाबदेही देना होगी। अब आ जाते हैं खान साहब ने जो राना सनाउल्लाह के बारे में कहा, जो खान साहब ने कहा कि हम चीफ जस्टिस को ख़त लिखेंगे, झूठे मुकदमात हैं, मज़ाया किस्म के मुकदमात हैं जिसमें मुझे बुलाया जा रहा है। तो आपने तो राना सनाउल्लाह के खिलाफ झूठा मुकदमा बनाया, और उसमें आपने उसे गिरफ्तार भी कराया, अदालत में तो चलान बाद में पेश किया। आपने जस्टिस काजी फायसा के खिलाफ झूठा रेफरेंस बनाया, आपने अपनी गलती तस्लीम की। आपने एहसन इकबाल के खिलाफ रेफरेंस बनवाया, एहसन इकबाल को गिरफ्तार कराया, मिफ्ता इस्माइल को गिरफ्तार करवाया, शाहिद खाकान अब्बासी को गिरफ्तार करवाया। और आप अपनी पार्टी के इजलास में, जिसमें कानूनी माइंड्स भी मौजूद होते थे, लीगल माइंड्स भी मौजूद होते, आपको बताते थे कि एहसन इकबाल, मिफ्ता इस्माइल, शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ जो केसेस बनाए गए, उनकी गिरफ्तारी की गई हैं, ये झूठे मुकदमात हैं, गलत मुकदमात हैं, ये नहीं बनने चाहिए थे। आपकी अपनी पार्टी के इजलासों के दौरान ये बातें होती नहीं है, रिकॉर्ड के ऊपर हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं, आपके खुद लोग, अपने पार्टी के लोग हमें ये बताते रहे। तो आप जिस मुकदमे में, जो तोशा खाना मुकदमा है जिसमें आपको डिस्क्वालीफाई किया जा चुका है, आप कह रहे हैं कि इसकी ओपन हियरिंग होनी चाहिए, आवाम को पता चलना चाहिए, तो आप जाके अदालत में पेश क्यों नहीं होते? अदालत भी में ओपन हियरिंग हो रही है, मीडिया उसको रिपोर्ट कर रहा है, एक एक लफ्ज़ रिपोर्ट किया जाता है। आपके अपने जो पसंदीदा चैनल्स हैं, पसंदीदा रिपोर्टर हैं, यूट्यूबर्स हैं, वो भी वहाँ से ठहर के उस सारी कार्रवाई को रिपोर्ट कर रहे होते हैं। बेशक आप लाइव स्ट्रीमिंग करवा दें, आप दरख्वास्त दे दें तोशा खाना की अदालत में इसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जाए, लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग की दरख्वास्त में मुझे याद है कि जस्टिस काजी फायसा ने भी अपने केस में दरख्वास्त दायर की थी, आपकी हुकूमत थी, उन्होंने कहा था कि हमारे इस मुकदमे की लाइव स्ट्रीमिंग की जाए, ये मुकदमा बराह रास्त आवाम तक दिखाया जाए। लेकिन आपकी हुकूमत के जो वकील थे, जो वकला थे, जो उस
जस्टिस काजी फैसले की दरख्वास्त की मुखालफत कर रहे थे, वो कह रहे थे कि नहीं, लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से मतलब जो लाइव स्ट्रीमिंग होगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, न जाने क्या हो जाएगा, तो आप वहाँ पे मुखालफत करते रहे। इसी तरीके से जो आपकी पार्टी के खिलाफ ममनुआ फंडिंग का केस है, उसमें भी आपने ओपन हियरिंग की दरख्वास्त नहीं दी, आपने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दी आपकी पार्टी के वकला की जानिब से कि इसकी जो प्रोसीडिंग है ममनुआ फंडिंग केस की, फॉरेन फंडिंग केस की, इसकी इन कैमरा प्रोसीडिंग की जाए। लेकिन मैं आपकी बात को सपोर्ट करता हूँ कि तोशा खाना का जो मुकदमा अदालत में चल रहा है, जज जफर इकबाल की अदालत में, उसमें अगर हो सकता है तो लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए, अवाम को पता चलना चाहिए कि असल हक़ाइक़ क्या है। और फिर खान साहब ने जो बात की कि हम चीफ जस्टिस को ख़त लिखेंगे, देखते हैं ख़त किस तरीके से लिखा जाता है। उनका जी आज लिख के ये भेज दिया जाएगा, किस तरीके से भेजते हैं ये तो नहीं पता चला। वैसे छुट्टी का दिन है, कोरियर भी बंद होगा, पाकिस्तान पोस्ट भी बंद होगा। अब पता नहीं व्हाट्सएप के ज़रिए ये जो ख़त है जो इमरान खान साहब के वकला चीफ जस्टिस को लिखेंगे, क्या व्हाट्सएप के ज़रिए ख़त जो है चीफ जस्टिस को या उनके सेक्रेटरी को भेजा जाएगा। लेकिन अगर इस्लामाबाद पुलिस जो इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाती तो इसका सहूलतकार कौन होता। तो इस हवाले से नाज़रीन आपको बता दें कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए जब पुलिस वहाँ पे पहुंची तो फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट किया कि इमरान खान की गिरफ्तारी की कोई भी कोशिश हालात को शदीद ख़राब कर देगी। मैं इस नाअहल और पाकिस्तान दुश्मन हुकूमत को खबरदार करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान को मज़ीद बहरान में ना धकेलें, होर से काम लें, कारकुनान ज़मान पार पहुँचे। यानी गिरफ्तार रोकने के लिए कारकुनान को ज़मान पार पहुँचने का कहा जा रहा है। और इस गिरफ्तारी का जो इल्ज़ाम है वो हुकूमत के ऊपर, पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत पर लगाया जा रहा है। अब इन दोनों हुकूमतों ने, चाहे वफाकी हुकूमत है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, राना सनाउल्लाह हैं, पंजाब के निगरान वज़ीर मोहसिन नकवी साहब हैं, उन्होंने इमरान खान साहब को कहा था, इमरान खान साहब के वकला को कहा था कि आप चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब को ये तजवीज़ दें कि वह तोशा खाना की अदालत में पेश ना हो, फ़र्द जुर्म की कार्रवाई में रख ना डालें, वहाँ पे पेश ना हो, इमरान खान साहब पे फ़र्द जुर्म की कार्रवाई आगे ना बढ़ाई जाए। तो क्या ये वफाकी हुकूमत ने और पंजाब हुकूमत ने कहा था, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा था, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा था, निगरान वज़ीर मोहसिन नकवी साहब ने कहा था। तो ज़ाहिर सी बात है कि उनके वकला की जानिब से मशवरा दिया गया था कि आप अदालत में पेश ना हो। हालांकि खान साहब पेश होके आपके सामने है, जो शहबाज गिल का मुकदमा है उसमें भी आज तक कितनी मरतबा फ़र्द जुर्म की तारीख दी गई, लेकिन फ़र्द जुर्म नहीं लग सकी। लेकिन यहाँ पे प्लानिंग ये है, हिकमत अमली ये जो खान साहब कहते हैं कि मेरी जान को ख़तरा है, मुझे अदालतों में लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुआ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुआ, इस्लामाबाद की मकामी अदालत में पेश हुआ, वहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं थी। हालांकि वहाँ पे सिक्योरिटी पूरी मौजूद थी, लेकिन खान साहब अपने कारकुनान को कॉल दे के अपने साथ लेके आए थे और सिक्योरिटी का मसला वहाँ पे खुद पीटीआई की जानिब से क्रिएट किया गया। और ये इसलिए सारा एक कहानी बनाने की एक जो है वो चीज़ बना के अवाम के सामने, अदालतों के सामने पेश करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मकसद ये है, प्लानिंग ये है कि तोशा खाना के केस में इमरान खान साहब को चार्जशीट ना हो सके, इमरान खान साहब पे फ़र्द जुर्म की कार्रवाई ना की जा सके। तो इसलिए खान साहब जो हैं वो उस रोज़ तोशा खाना की अदालत में पेश नहीं हुए थे। अब भी पीटीआई की जानिब से ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि 7 मार्च को भी इमरान खान साहब जो हैं वो तोशा खाना की अदालत में पेश नहीं होंगे। तो अगर ये अरेस्ट वारंट जारी हुए थे और पुलिस आज इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए गई थी, तो उसके मेन जो सहूलतकार थे माफ़ कीजिएगा नाज़रीन, इसके मेन जो सहूलतकार हैं वो खान साहब के अपना मशवरा देने वाले हैं, तजवीज़ें देने वाले हैं कि आपने इस अदालत में पेश नहीं होना, आप पे फ़र्द जुर्म ना लग सके, तो वो इसके मेन सहूलतकार हैं और पीटीआई के साथ उनके साथ ताल्लुक़ है। हालांकि फ़र्द जुर्म लगने के बाद भी केस साबित नहीं होता, यानी इल्ज़ामात साबित नहीं हो जाते, साबित तब होते हैं जब अदालत का फ़ैसला आता है। तो ये था नाज़रीन आज का हमारा